drama. Coming out and send you to your mama. Whip the banana. Drop your body in the place till the sun's out. Can't fuck with this. चलो बच्चों, अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक अपना क्या है? कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है ना, कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड। ठीक है ना। अब इसके बारे में अपने को क्या पढ़ना है? तो एक्चुअली में क्या है, हेडिंग से ही समझ में आ रहा है। कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस मतलब कार्बन का जो प्रतिरोध होता है उसको फाइंड करने का, यानी कार्बन के जो रेजिस्टेंस होते हैं उसको पता करने का अपन लोग क्या मेथड अप्लाई करेंगे, उसके कलर का कोड वगैरह जो होता है, जो बना हुआ है, उसको यूज करके अपन किसी भी कार्बन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है ना, समझ में क्या बोला? यानी इस टॉपिक में अपने को करना क्या है, यानी कि अपने को एक कार्बन का रेजिस्टेंस दिया जाएगा और हमें बोला जाएगा कि बताओ कि इस रेजिस्टेंस का मतलब इस कार्बन के रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना है। रजिस्टर दिया जाएगा अपने को, एक कार्बन का रजिस्टर दिया जाएगा, यानी एक कार्बन का प्रतिरोधक दिया जाएगा अपने को, और फिर हमसे पूछा जाएगा कि बताओ इस कार्बन के रजिस्टर का रेजिस्टेंस यानी कि कार्बन के प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना है, ये बताना है। तो वो अपन लोग किसकी मदद से बताएंगे? तो उस कार्बन के रेजिस्टेंस में क्या होता है, कुछ कलर किए रहते हैं, यानी कलर का मतलब उसमें कलर किया रहता है, रंग किए रहते हैं। तो उस कलर का कोड होता है, उस कोड की मदद से अपन क्या कर सकते हैं, उस कार्बन के रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है ना। तो अब वो है क्या, ठीक है ना, और उसको कैसे बता सकते हैं, अब उसको समझना है थोड़ा सा इसमें अपने को। तो क्या है, देखो कार्बन रेजिस्टेंस है क्या, एक्चुअली में ये होता क्या है, जो अपन का इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यानी कि विद्युत परिपथ जो होते हैं, इसमें क्या होते हैं कि विद्युत परिपथ में काफ़ी सारे क्या लगाए जाते हैं, रजिस्टर लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? रजिस्टर लगाए जाते हैं, यानी कि प्रतिरोधक लगाए जाते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मान लो हो गया अपना कि विद्युत परिपथ हो गया, तो उसमें क्या किए जाते हैं, अलग अलग पर्पस यानी अलग अलग काम के हिसाब से वहां पे क्या किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के क्या किए जाते हैं, प्रतिरोध यानी रजिस्टर लगाए जाते हैं। ठीक है ना। तो वो जो रजिस्टर होता है वो काहे का बना होता है, वो कार्बन का बना होता है। ठीक है ना, काहे का बना होता है, कार्बन का। और इस कार्बन के रजिस्टर का जो रेंज होता है, यानी कि जो रेंज है यानी जो परास है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, लॉन्ग होता है। लॉन्ग यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, मतलब रेंज में जो परिवर्तन होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसका जो रेंज होता है, इसमें चेंजेस जो होता है यानी परिवर्तन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब उस कार्बन के रजिस्टर का कितना रेजिस्टेंस है, यानी या कितने रेजिस्टेंस वाला कार्बन का रजिस्टर उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज किया गया है, इसको हम लोग कैसे बताएंगे? तो उसमें क्या होता है, कलर किया रहता है, उस कार्बन के रजिस्टर में कुछ कलर किया रहता है पट्टी द्वारा। पट्टी लाइन बाई लाइन क्या होती है, कलर की रहती है। उस कलर का कोड होता है, उस कोड की मदद से क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यानी कि हम यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पे अपन के पास क्या रहेगा, एक कार्बन का क्या रहेगा, रजिस्टर रहेगा। जैसे ये मान लो कार्बन का क्या है, रजिस्टर है अपने पास ये। ठीक है ना। अब इस कार्बन के रजिस्टर में क्या रहेगा, पट्टी बाई पट्टी, यानी कि ऐसे ऐसे पट्टी में, मतलब इस तरीके से एक पट्टी ये हो गई, दूसरी पट्टी ये हो गई, तीसरी पट्टी ये हो गई, ऐसे करके चौथी पट्टी भी क्या होगी। टोटल 4 पट्टियां होती हैं। ठीक है ना। टोटल कितनी पट्टी रहती है इसमें, 4 पट्टी रहती हैं। ठीक है ना। ये अब इन चारों पट्टियों में क्या होता है, ये जो मतलब ये ऐसा रहता है, मतलब ये कार्बन का रेजिस्टेंस है। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, जैसे ये पट्टी बनी हुई है ना, ये वाली पट्टी, ये जो पट्टी दिख रही है, ऐसे करके एक पहला कलर का हो गया, ऐसे यहाँ पे दूसरे कलर की पट्टी लगी रहेगी, ऐसे यहाँ पे तीसरे कलर की पट्टी लगी रहेगी, ऐसे यहाँ पे चौथे कलर की पट्टी लगी रहेगी। इस तरीके से अपने पास कार्बन के रेजिस्टेंस में टोटल 4 अलग अलग कलर के क्या रहेंगे, यहाँ पे पट्टियां लगी रहेंगी। ठीक है। और इसमें कलर किया रहेगा, अलग अलग कलर रहेगा, उस कलर का कोड है, उस कोड की मदद से अपने को क्या करना है, बताना है कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, या इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कलर यूज किए जाएंगे तो समझना थोड़ा सा, ये शुरू वाला जो कलर आपको दिख रहा है, इनके कलर का हमें सिग्निफिकेंस डिजिट यूज करना है। कौन सा, जो भी कलर का कोड होता है, अभी बताते हैं कलर का क्या कोड बनता है। बस पहले ये समझ लो कि यहाँ पे जो कलर किया रहेगा, अपने को शुरू के 2 पट्टी जो रहती हैं उसमें हमें उस कलर के कोड का सिग्निफिकेंस डिजिट यूज करना पड़ेगा। कौन सा,
सिग्निफिकेंस डिजिट यानी कि सार्थक अंक यूज करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें ये क्या है, डेसिमल मल्टीप्लायर। ये जो तीसरा वाला है इसमें डेसिमल मल्टीप्लायर क्या है, यूज रहेगा। या फिर ये बोल सकते हो कि इसमें इस तीसरे वाले में जो कलर रहेगा उस कलर का जो कोड होगा उसको 10 की पावर बनाना है, यानी 10 की घात में लिखना है। डेसिमल मल्टीप्लायर मतलब क्या हो गया, दशमलव गुणांक। क्या बोला, दशमलव गुणांक, ठीक है ना। तो यानी कि 10 की घात बनाना है। इस कलर का जो भी कोड दिया रहेगा तो तीसरा वाला जो कलर की पट्टी है उसको क्या करना है, वो 10 की घात के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। और ये जो लास्ट वाला आपको दिख रहा है, ये लास्ट वाला, ये क्या बताता है, उसमें एरर बताएगा कि कितना एरर होता है, त्रुटि बताता है। अब वो भी परसेंट में, परसेंट एरर बताता है। कौन सा एरर बताता है, परसेंट एरर, प्रतिशत त्रुटि बताता है, ठीक है ना। तो जो भी इसका लास्ट वाले में जो कलर रहता है तो उससे क्या पता चलता है कि इस कार्बन रेजिस्टेंस में किसका, जब आप रजिस्टर लिखोगे या उसका रजिस्टेंस जब आप मेजरमेंट करोगे, प्रतिरोध का जब मापन करोगे तो उसमें कितना परसेंट एरर जाएगा वो बताया जाता है, ठीक है, क्लियर। तो चलो अब समझते हैं कि इस पे जो कलर किया रहेगा उसका कोड क्या है और उस कोड की मदद से अपन इसका रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे, इसका प्रतिरोध अपन कैसे लिखेंगे, इसको समझते हैं। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। तो इसको रेजिस्टेंस को लिखने के लिए सबसे पहले हमें इसके कलर का कोड पता होना चाहिए। तो समझो कि यहाँ पे कलर का कोड क्या यूज किया जाएगा। देखो एक शॉर्ट फॉर्म बताते हैं, पहले ध्यान रखना, बीबी रॉय, क्या है, शॉर्ट फॉर्म है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ठीक है ना। ये कलर को एक लाइन से ध्यान रखने का कोड है ये, ठीक है ना। तो अपन समझते हैं ये क्या है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ठीक है ना। क्या बोला, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे अब समझना कि कलर क्या यूज किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो सबसे पहला कलर बी से क्या है, ब्लैक है, क्या है, बी से ब्लैक यानी काला कलर है, ठीक है ना। फिर ये दूसरा वाला जो बी दिख रहा है ये क्या है, ब्राउन है, ये भूरा कलर है। फिर ये आर से का मतलब क्या है, यहाँ पे रेड है। ओ का मतलब क्या है, ऑरेंज है। वाई का मतलब क्या है, येलो है यानी पीला कलर है। फिर ऑफ साइलेंट है, यहाँ ग्रेट का जी का मतलब क्या हो गया, ग्रीन हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये ब्रिटेन का जो बी है यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे क्या है, ब्लू। फिर ये हैज जो है ये साइलेंट है। उसके बाद ये वेरी गुड वाइफ, तो भी का क्या है, वॉयलेट है, यहाँ पे क्या है, वॉयलेट। और यहाँ पे जी का मतलब क्या है, ग्रे है, ये क्या है, ग्रे है। और यहाँ पे डब्लू का मतलब क्या हो गया, व्हाइट हो गया, क्या हो गया, व्हाइट। क्लियर हो गया। यानी ये कलर हैं आपके, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड सॉरी। तो यहाँ बी का मतलब क्या हो गया, ब्लैक, इस बी का मतलब हो गया ब्राउन, इस आर का मतलब हो गया रेड, इस ओ का मतलब हो गया ऑरेंज और वाई का मतलब हो गया येलो। और यहाँ पे ऑफ साइलेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे ऑफ साइलेंट है और यहाँ पे है जिसका कोई कलर नहीं है। यहाँ जी का मतलब हो गया ग्रीन, बी का मतलब हो गया यहाँ पे ब्लू, और फिर इसके बाद ये भी का वॉयलेट हो गया, इस जी का ग्रे हो गया और इस डब्ल्यू का क्या हो गया, व्हाइट। इस सेंटेंस को ध्यान रखना है, उस सेंटेंस से एक क्रम में आपको इस कलर को याद रखना है, क्रम में ही याद रखना है, ऑर्डर इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत आंसर आने लगेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपको कौन सी डिजिट यूज करना है, अंक क्या यूज करना है। तो आपको अंक 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इनका कलर हो गया, इन कलर का ये कोड हो गया। क्या बोला, ये जो कलर यहाँ पे कर रखा है इस कलर का ये क्या हो गया, कोड हो गया। अब फिर इनका जब 10 की पावर आप लिखोगे यानी कि ये डेसिमल मल्टीप्लायर, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या बोला था, शुरू का जो दो कलर की पट्टी रहेगी यहाँ पे अपने को सिग्निफिकेंट डिजिट यानी सार्थक अंक, मतलब ये अंक यानी ये जो डिजिट लिखा हुआ है ये यूज करना है। तो इन दोनों में जो भी कलर किया रहेगा उस दोनों का अपने को यहाँ पे क्या करना है, डिजिट यूज करना है। तो जैसे मान लो कि इस वाले में, पहले वाले में, ऐसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि पहले वाले में कौन सा कलर कर रखा है, मान लो इसमें मान लो कि यह है ऑरेंज कलर है, कौन सा है, मान लो ऑरेंज कलर है, ठीक है ना, पहले वाले में। और फिर मान लो ये दूसरी वाली जो पट्टी है, मान लो इसमें कौन सा कलर है, वाइट कलर है, मान लो इसमें कौन सा है, वाइट कलर है, ठीक।
और जो ये तीसरी पट्टी आपको दिख रही है, मान लो इसमें कौन सा कलर है, रेड कलर। कौन सा कलर है, रेड कलर। अभी जो चौथे, तो इतने ये जो 3 कलर आपको अभी शुरू के दिख रहे हैं, तो हमने क्या बोला, जब इसका रेजिस्टेंस लिखेंगे तो सबसे पहले अपने को ये जो 2 कलर, यानी पहली जो 2 कलर की पट्टी दिख रही है, इसका हमें सिग्निफिकेंट डिजिट यानी इस कलर का जो कोड है वही यूज करना है। तो इस कार्बन का रेजिस्टेंस बताने के लिए सबसे पहले हमें शुरू के 2 कलर की जो पट्टी है उसका कोड देखो। पहले ऑरेंज है, ऑरेंज का कोड क्या है, यहाँ पे देखो ऑरेंज का तीसरे नंबर पे है, यानी इसका सिग्निफिकेंट डिजिट अपन 3 ही यूज करेंगे। फिर उसके बाद ये व्हाइट है, व्हाइट का कितना है, 9 है, तो ये हो गया 39। समझ में आया क्या बोला, शुरू के 2 कलर की जो पट्टी है उसका जो कलर कोड होता है उसी का अपने को सिग्निफिकेंट डिजिट यानी सार्थक अंक यूज करना है। फिर तीसरी पट्टी जो है वो डेसिमल मल्टीप्लायर है। क्या है, डेसिमल मल्टीप्लायर, यानी 10 की घात का गुणांक है, यानी यहाँ पे अपने को मल्टीप्लाई लगाना है, मल्टीप्लायर। और फिर तीसरे वाले के जो कलर का है कोड उसको 10 की घात में लिखना है, 10 की पावर में। तो यानी कि अपन यहाँ देखो, ये जैसे ब्लैक वाला है तो 10 की घात 0, इसके लिए 10 की घात 1, रेड के लिए 10 की घात 2, इसके लिए 10 की घात 3, 10 की घात 4, 5, 6, 7, 10 की घात 8 और 10 की घात 9, ये यूज होता है। तो तीसरे में कौन सा कलर कर रखा है, रेड कलर है, तो रेड का कोड वर्ड क्या है, 2, और इसके लिए 10 की घात क्या यूज करेंगे, 10 की घात 2 यानी 10 की पावर 2, यानी कि 39 इंटू 10 की पावर 2 ओम का रेजिस्टेंस है इसका। क्या बोला मैंने, 39 इंटू 10 की पावर 2, 39 इंटू 10 की पावर 2 मतलब समझे, 10 की घात 2 मतलब 100, यानी 3900 ओम का प्रतिरोध है इसका। कितने ओम का प्रतिरोध है, 3900 ओम का। इस कार्बन रेजिस्टेंस, इस कार्बन रजिस्टर का यानी इस कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कितना है, 3900। तो आया समझ में कि अपन को इसका रेजिस्टेंस कैसे लिखना है। अभी चौथा पट्टी जो है बचा हुआ है, ठीक है ना। तो जो चौथी वाली पट्टी होती है इसमें कौन कौन सा कलर होता है समझना। जो फोर्थ वाली पट्टी होती है तो ये क्या बताता है, जो फोर्थ वाली पट्टी है वो क्या बताता है, इस कार्बन का क्या बताता है, रजिस्टर का, कार्बन रजिस्टर का एरर बताता है, त्रुटि। तो त्रुटि हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इसी के आगे क्या लिखेंगे, प्लस माइनस लगा के फिर एरर, तो कितना परसेंट होता है, ठीक है ना। तो जो लास्ट वाला कलर है, तो देखो ये जो लास्ट वाला कलर है यानी फोर्थ पट्टी जो होती है, फोर्थ पट्टी जो रहती है, तो इसमें या तो सिल्वर होता है, या तो गोल्ड होता है, या तो फिर कोई कलर नहीं होता, नो कलर, ठीक है ना। सिल्वर, गोल्ड या फिर नो कलर, क्लियर हो गया। तो सिल्वर के लिए इसमें कितना परसेंट रहता है, 5% का एरर रहता है। अगर सिल्वर कलर कर रखा है यहाँ पे तो इसका मतलब 5% एरर है। अगर गोल्ड का कलर है यहाँ पे तो इसका मतलब 10% का एरर है। और अगर इसमें कोई कलर नहीं कर रखा है तो इसका मतलब इसमें 20% का एरर है। कितने परसेंट का, 20% का एरर। समझ में आए, सिल्वर के लिए 5%, गोल्ड के लिए 10% और नो कलर अगर कोई कलर। चौथी पट्टी में कभी कभी क्या होता है कि ये जो कार्बन रजिस्टर होता है वो 3 ही पट्टी का होता है, 3 कलर का होता है। इसका मतलब चौथे वाले में कोई कलर नहीं है। तो अगर चौथा वाला पट्टी नहीं है, उसमें कोई कलर नहीं है, तो इसका मतलब उसमें 20% का एरर आएगा। समझ में आए, तो वो आगे चल के आपको परसेंट में एरर लिखना होता है। तो मान लो अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मान लो कौन सा कलर है, गोल्ड कलर है, इसमें कौन सा है, गोल्ड का कलर किया हुआ है, सुनहरा कलर इसमें कर रखा है, तो इसका मतलब आगे कितना परसेंट का एरर होगा, इसमें 10% का। ये हो गया इसका पूरा रेजिस्टेंस लिखने का तरीका। तो 39 गुणे 10 की घात 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यानी 3900 ओम का इसका प्रतिरोध है, और साथ ही साथ इसमें 10% का क्या है, एरर भी है। तो इस तरीके से किसी भी कार्बन का रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस का अपन उसके कलर कोड की मदद से उसका क्या बता सकते हैं, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस बता सकते हैं कार्बन रजिस्टर का। चलो एक एग्जांपल और करते हैं और समझते हैं, ठीक है ना। मान लो अगर यहाँ पे पहले वाले में मान लो कि ये जो अपना पहला वाला दिख रहा है, यानी कि फर्स्ट वाले में मान लो कौन सा कलर करके रखा हुआ है, इसमें मान लो ब्राउन कलर है, कौन सा है, ब्राउन कलर है, ठीक है ना, भूरा कलर है। जो सेकंड वाला आपको दिख रहा है मान लो इसमें ग्रीन कलर है, कौन सा कलर है, सेकंड वाले में ग्रीन कलर है। और जो थर्ड वाली पट्टी लगी हुई है मान लो इसमें कौन सा कलर है, जो थर्ड वाली पट्टी आपको दिख रही है, इस थर्ड वाले पट्टी में मान लो कौन सा कलर है आपका, ब्लू कलर मान लेते हैं। थर्ड वाली पट्टी में कौन सा है, ब्लू है, कौन सा है, ब्लू। और चौथी वाली पट्टी में मान लो क्या है, कोई कलर नहीं है, नो कलर, ठीक है। तो अब इसका रेजिस्टेंस बताओ क्या लिखोगे आप। तो देखो हमने क्या बोला, पहले के 2 पट्टी का जो कलर होता है उसका हमें सिग्निफिकेंस डिजिट यूज करना है, यानी जो डिजिट है अपना उसका सार्थक अंक यूज करना है, ठीक है। तो ब्राउन और ग्रीन, तो ब्राउन का सार्थक अंक डिजिट क्या है, 1, और जो ग्रीन है यानी जो हरा कलर है उसका कितना है, सिग्निफिकेंस डिजिट 5।
तो शुरू के दो कलर का हमने सिग्निफिकेंट डिजिट यानी सार्थक अंक यूज कर लिया। तीसरा जो कलर का कोड है, जो तीसरी पट्टी का जो कलर है, वो एक डेसिमल मल्टीप्लायर है, यानी 10 की घात का गुणांक होता है, यानी उसी के आगे गुणे में अपने को 10 की घात में लिखना होता है उसके इस कलर के कोड को। तो ब्लू का जो कोड है वो कितना है, 6, तो उसको 10 की घात में लिखो, 10 की घात 6। फिर उसके बाद जो चौथा कलर होता है वो क्या बताता है, इसका एरर बताता है कि कितना % इसमें एरर है। तो कोई कलर नहीं है तो कोई कलर के लिए, कोई भी कलर ना हो तो उसके लिए कितना % एरर जाता है, 20% का एरर जाता है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, इस कार्बन रजिस्टर का, इस कार्बन के प्रतिरोध का जो रजिस्टेंस है वो कितना है, 15 × 10 की घात 6 ओम। कितना, 15 × 10 की घात 6 ओम का रजिस्टेंस है, और साथ ही साथ इसमें 20% का क्या है, एरर है। तो आ गई बात समझ में कि अपन किसी भी कार्बन का जो रजिस्टर अपने को दिया जाएगा तो उसका अपन उसके कलर कोड की मदद से उसका अपने को रजिस्टेंस कैसे यानी प्रतिरोध कैसे निकालना है। आगे समझ में क्लियर। कभी कभी क्या होता है, कलर कोड का मतलब इसका रजिस्टेंस दे के इसका कलर पूछा जाता है कि बताओ कि इसमें जो 4 कलर लगे होंगे वो कौन कौन से कलर के होंगे, मतलब उनका कलर क्या होगा। तो जैसे मान लो अगर अपने को क्या कर देता है, यहाँ पे जैसे मान लो बोल दिया कि एक कार्बन रजिस्टर है जिसका रजिस्टेंस जो दे रखा है वो मान लो कितना दे रखा है, 52 × 10 की पावर 52 × 10 की पावर कितना दे रखा है, मान लो कि कुछ भी यूज कर लो 4 ±10%, ये दे रखा है आपको। एक कार्बन रजिस्टर का क्या दे रखा है, रजिस्टेंस दे रखा है, कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध। अब उसमें आपको ये पूछा जाएगा कि बताओ उसमें कौन कौन से कलर हैं, फर्स्ट पट्टी, सेकंड पट्टी, थर्ड पट्टी और फोर्थ पट्टी में कौन सा कलर है। तो जरा ये देखो, ये जो फर्स्ट वाला कलर कोड का जो पहला, ये शुरू के 2 सिग्निफिकेंट डिजिट जो लिखे हैं वो शुरू के 2 पट्टी के कलर का कोड है। तो 5वें नंबर पे कौन आता है, ग्रीन, यानी यहाँ पे कौन सा कलर है, यहाँ पे पहली वाली पट्टी में कौन सा कलर किया गया, ग्रीन, हरा। दूसरा वाला सिग्निफिकेंट डिजिट, दूसरा नंबर किस पे आता है, रेड का आता है, मतलब इस सेकंड वाले में कौन सा कलर है, रेड यानी लाल। अब तीसरा वाला जो 10 की घात में लिखा हुआ है, तो ये 10 की घात जो पावर चढ़ी है ये तीसरे वाले पट्टी का कलर बताता है। तो चौथे नंबर पे कौन आता है, येलो, मतलब कि फोर्थ पट्टी में कौन सा कलर लगा हुआ है, येलो। और सॉरी मतलब थर्ड पट्टी में शुरू के 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तो काहे का बताते हैं, शुरू की 2 पट्टी का कलर बताते हैं। फिर जो 10 की घात होती है, जो पावर होती है, वो थर्ड वाली पट्टी का कलर बताता है। तो ये 4 जो होता है, चौथे नंबर पे कौन आता है, येलो, यानी थर्ड पट्टी में कौन सा कलर है, येलो। और ये जो % में एरर आ रहा है ये फोर्थ पट्टी का कलर बताता है, चौथे का। तो 10% एरर कौन बताता है, गोल्ड, मतलब चौथे वाले में जो कलर किया गया वो काहे का किया गया है, गोल्ड कलर किया गया है, यानी कि सुनहरा, ठीक है ना। ये सिल्वर कलर है, ठीक है ना, ये गोल्ड कलर है, और इसमें कोई कलर नहीं, 20%। तो इस तरीके से कार्बन रेजिस्टेंस या कार्बन मतलब कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन के रेजिस्टेंस का या कार्बन के रजिस्टर का जो कलर कोड है वो ये है। और इस कोड की मदद से अपन किसी भी कार्बन रजिस्टर का यानी कार्बन के प्रतिरोधक का, कार्बन रजिस्टर का यानी कार्बन के प्रतिरोधक का क्या निकाल सकते हैं, प्रतिरोध निकाल सकते हैं। और अगर प्रतिरोध दे रखा हो तो अपन इसका कलर भी बता सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है, कोई डाउट, ठीक।